नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जींद से। जींद के लघु सचिवालय में मैं मौजूद हूं, जहां पर जो भीम आर्मी है वो यहां पहुंची है और आज यहां पर नारेबाजी करके किसकी रिहाई की मांग कर रही है वो जानते हैं। प्रदीप भानखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और आज यहाँ जींद में क्यों पहुँचे। प्रदीप जी, जगह जगह पर आप प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, धरना करें, आज जींद में ये क्या मामला है? मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का कि जब आम जनमानस की आवाज़ को मजबूत करने का काम करते हैं। आज ये सारे समाज के साथी इसलिए पहुंचे हैं कि आदरणीय पोलू राम पुनिया जी, जिन्होंने अपनी 2021 में ही अपनी सज़ा पूरी कर ली थी, जो उन्होंने अपराध किए थे उनकी सारी की सारी सज़ा पूरी कर ली थी। आज ये समाज के लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोगों का रवैया हमारे लोगों के लिए है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आदरणीय चौधरी पोलू राम पुनिया जी जो समाज के हिती भी हैं, जो समाज के लिए जो काम भी करते हैं, इसलिए उनको प्रशासन के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उनकी डिग्री ना बना के उनको ज़बरदस्ती तरीके से जेल के अंदर रखने का काम किया है। ये लोग आज आशीन भाई हैं, हमारे प्रताप खोबड़ा जी हैं, रमन बैंस जी हैं, भाई अमित जी हैं और तमाम साथी जो यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि आज आदरणीय चौधरी पोलू राम पुनिया की रिहाई की मांग को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और ये ज़रूरी है कि आज इकट्ठा होना चाहिए था हमें। और जब सजाई पूरी होगी तो कौन सा कानून ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को लगातार आप अंदर रखो? कौन सा कानून ये कहता है? आज उन्होंने 5 साल अपनी ज़िंदगी के जो जेल के अंदर इतने अच्छे से बिता दिए जिसकी कोई हद नहीं। 2021 में उनकी सज़ा पूरी होगी, लेकिन प्रशासन के लोग बार बार उनके ऊपर कुछ ना कुछ केस फलाने टिकने अंड करके उनको अंदर रखना चाहते हैं। इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन के लोगों से न्याय की आवाज़ को बुलंद करने की बात करते हैं कि उनको रिहा किया जाए। प्रदीप जी, एक और बात है, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते कि पोलू राम पुनिया है कौन। एक बार थोड़ा शॉर्ट में वो बता दो सर। देखिए, पोलू राम पुनिया जी ने दूसरी जातियों के लोग भी अपने कौम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पोलू राम पुनिया ने भी अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि जब देखा कि शोषित पिछड़ा हुआ समाज लोगों के अत्याचार का गुलाम है, तो उन्होंने, जब मान्यवर साहब काशीराम ने भी कहा था कि वोट के साथ साथ बुलेट की भी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने आज इस लड़ाई को बुलंद करने का काम किया। और हमने ये कहा कि भाई जो आज भाई भी अंदर है, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी समाज के लिए, शोषित पिछड़ों की, जब कोई अन्याय किसी बहन के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ पे पोलू राम पुनिया खड़े होते, किसी माँ के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ पे पोलू राम पुनिया खड़े होते, किसी बहन के साथ या किसी बाप के साथ या किसी भाई के साथ अत्याचार होता है वहाँ पे पोलू राम पुनिया हमेशा आगे अग्रणी श्रेणी में खड़े हैं। इसलिए ये बात आज सारे के सारे समाज में पहुँच रही है कि आदरणीय पोलू राम पुनिया को न्याय की आवाज़ को बुलंद करके उनको रिहा किया जाए। तो सर, बहुत सारे लोग पोलू राम पुनिया जी को एक गैंगस्टर का नाम भी दे रहे हैं सर। अच्छा क्वेश्चन आपका कि बहुत सारे लोग उसको गैंगस्टर का भी नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो गैंगस्टर थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साल पूरे कर दिए, वो सज़ा पूरी कर दी। आज वो एक न्यायप्रिय आदमी है, आज उनका व्यक्तित्व धनी व्यक्तित्व है, आज उनका व्यक्तित्व समाज का व्यक्तित्व है, आज उनका व्यक्तित्व गरीब शोषित पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने वाला है। तो सरकार के लोग ये चाहते हैं कि ये आदमी बाहर ना आए और पूंजीवादी लोग, आज पोलू राम पुनिया के साथ में गरीब तबका लगा हुआ है, क्योंकि उनको ये आवाज़ है कि पोलू राम पुनिया जहाँ पे शोषित पिछड़ों की आवाज़ को अगर नीचे दबाया जाएगा तो वहाँ पे पोलू राम पुनिया जी खड़े होंगे। लेकिन आज ये तमाम साथी इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो बुलंद है। वहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ पे पोलू राम पुनिया हरियाणा के अंदर पहुँचने का काम किया। हरियाणा नहीं, मैं दूसरी स्टेट की बात करूँ, मैं पंजाब की बात करूँ, मैं MP की बात करूँ, मैं UP की बात करूँ, वहाँ पर भी पोलू राम पुनिया जी ने अपने लोगों के लिए काम किया है। इसलिए यहाँ के DC से मैं यहाँ के रेंज के ADGP श्रीकांत यादव जी से अपील करना चाहता हूँ, अगर वो मेरी बात सुने तो इसके ऊपर संज्ञान ले और मैं पर्सनली तौर पे भी शहर में जाके उनको ज्ञापन दूंगा और ये कहूँगा कि पोलू राम पुनिया जी ने अपनी ज़िंदगी की सज़ा का 21 साल मतलब 20 साल पूरा कर लिया, तो 36 साल से जिनकी एज 57 साल की है, जिनको हार्ट अटैक की दिक्कत है, जिनको शुगर की दिक्कत है, जिनको तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, तो उसको आज परिवार के अंदर जाने दिया जाए, उनको रिहा किया जाए। सर, सज़ा पूरी होने के बाद भी उनको मतलब रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? सर देखिए, सरकार की मानसिकता बड़ी ख़राब है। ये पूंजीवादियों का देश है, यहाँ पे गरीब लोगों को ऊपर अन्य अत्याचार लगातार होते हैं। आज सरकार को पता है कि जब ये आदमी बाहर निकलेगा तो समाज का एक हीरा है, समाज के अंदर इसकी एक पहचान है। कल को हमारे वोट को, हमारे जो वोट बैंक है उसको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर पोलू राम पुनिया ने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात भी करी तो फिर इन सरकारों को दिक्कत होगी। इसलिए पोलू राम पुनिया को रिहा नहीं किया जा रहा। पोलू राम अगर पुनिया बाहर आते हैं तो लोगों के साथ जाएंगे, आम जनमानस के साथ खड़े होंगे, तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक मजबूत होगा। इसलिए सरकार के लोग चाहते हैं कि हम इनको आपस में लड़ा के, आपस की बातें ना करके इनको अंदर ही रखा जाए। इसलिए क्योंकि देखिए,
जो आदमी जिसने एक अपराध किया है, मान लो मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने अपराध किया है तो मैं अंदर हूँगा, मैंने अपनी सज़ा पूरी कर ली, तो उस कानून ने जो देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उसमें उसकी धाराओं की तरह IPC धाराओं के तहत 302 307 जैसे मुकदमों के तहत उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है। तो देश का संविधान ये भी तो कहता है जब सज़ा पूरी हो गई, जो इंसान सुधर गया है, जो इंसान समाज में अपना व्यक्तित्व रखना चाहता है, जो समाज के दुखी पीड़ित लोगों की मजबूत आवाज़ बनना चाहता है, तो उसको रिहा किया जाए। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक लोग, यहाँ की सरकारें, जितनी भी सरकार है, ये सारी की सारी नकारा सरकार आदरणीय पोलूराम पूनिया को रिहा नहीं करना चाहती, और ये चाहती हैं कि हमारा वोट बैंक कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि वो इस यहाँ पे नरवाणे का नहीं, वो हरियाणा का चेहरा है, वो देश का चेहरा होंगे। क्योंकि आज ये जो युवा पीढ़ी जिन्होंने पोलूराम पूनिया की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, वो आज तन मन धन और कंधे से कदम मिला के पोलूराम और पोलूराम परिवार के साथ में खड़ी हुई है। अगर प्रशासन अभी भी आपकी बात नहीं मानता तो आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? देखिए, प्रशासन हमें पता है कि हमारी बातों को नकारा करता है, लेकिन आगे की जो रणनीति होगी वो मेरी अकेले की नहीं होगी, वो अकेले की यहाँ के जिला अध्यक्ष की नहीं होगी या फिर किसी और की नहीं होगी। आगे की रणनीति होगी पूरे के पूरे समाज की, चाहे वो बहुजन समाज हो पार्टी हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी हो वो। क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ तो पोलूराम पूनिया किसी एक पार्टी के विशेष के आदमी नहीं है, किसी संगठन विशेष के आदमी नहीं है। आज वो पूरे समाज के नेता हैं, पूरे समाज के भाई हैं, बहनों के भाई हैं, भाइयों के भाई हैं। आज सारा का सारा समाज जो शेड्यूल कास्ट और OBC जो उनसे प्यार करता है, आज पोलूराम पूनिया के साथ खड़ा है। और आने वाले समय में मैं ये ऐलान करता हूँ आज के दिन, और मेरे तमाम साथियों की मौजूदगी में कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे आशीन भाई बहुत मजबूत आदमी हैं, हमारे खोबड़ा साहब प्रताप खोबड़ा बहुत मजबूत साथी हैं, रमन बेंस बहुत मजबूत साथी हैं, अमित कुमार जी और तमाम साथी जो यहाँ पे खड़े बड़े मजबूत साथी हैं। आने वाले समय में अगर हमारी बातें नहीं मानी तो ADGP श्रीकांत जाधव जी के समक्ष हम हज़ारों की संख्या में पहुँच के ज्ञापन देंगे और पोलूराम पूनिया की रिहाई को मांग करेंगे। और हो सके अगर रिहाई नहीं हुई तो वहीं पे हम धरने पे बैठे भी। रमन जी, ये मतलब जो सब घटना है वो दलितों के साथ में क्यों होती है? क्योंकि देखो भाई, ये जो गंदी मानसिकता की सरकार है, ये दलितों की आवाज़ को दबाने का काम। जो आपने बोला कि जो गंदी मनसे की सरकार है, सरकार इससे पहले भी थी। पहले वाली सरकार में इतने अत्याचार तो नहीं हो जो अब बीजेपी सरकार के अंदर, जो बीजेपी सरकार के अंदर अत्याचार हो रहे हैं। मैं हमारी छोटे भाई को करेक्ट करना चाहूँगा। मेरा छोटा भाई है, मेरा बच्चा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको। सरकारें जो भी आई आज तक शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए उत्पीड़न ही किया। आज तक किसी भी सरकार ने हमारा भला नहीं किया। हमारी बहुजन समाज पार्टी थी जिन्होंने हमारा भला किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो भी दरकिनारा कर गई। आज हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास है आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, जो हमारा बहुजन समाज का नेता है। हमारे लिए सरकार कभी भी अच्छी नहीं आई, इसलिए हमारा भाई अंदर है, बाकी बातें रमन भाई करेंगे। देखो प्रदीप भाई ने सब बात बता दी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या लगता है कि जो आप रिहाई की मांग कर रहे हैं वो प्रशासन मान लेगा या नहीं मानेगा? ये जो जहाँ पे भीम आर्मी पहुँचती है ना, जो प्रशासन अगर नहीं मानेगा ना तो बड़े बड़े प्रशासन झुकते हैं ये भीम आर्मी की आगे। कहीं ना कहीं भीम आर्मी का खौफ है प्रशासन। ये भीम आर्मी का इतना खौफ है कि अगर हम कहीं भी जाए भी ना, कि हमारा मोटरसाइकिल पे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर का लोगो लगा हो ना, तो हमारी तरफ पुलिस वाला हाथ भी नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि इनके लोग इतने इकट्ठा होना जानते हैं कि बहुत ज़्यादा। और जो अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, अभी तो हम थोड़े ही लोग आए हैं क्योंकि हमने ज़्यादा कॉल नहीं दी थी, अगर नहीं इंसाफ मिलता है तो हम सभी हमारे जो हरियाणा की जो बॉडी है, पहले हरियाणा की बॉडी से हम शुरू करेंगे, पूरी की पूरी बॉडी को हम बुलाएंगे, बुला के उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद हम फिर बड़ी कॉल देंगे। जो यहाँ के हमारे IG साहब है जो हिसार के रेंज के में बैठे हुए हैं, हम उनकी कोठी के बाहर धरना देंगे। अगर वो भी मांग नहीं मानी जाती है हमारी, तो फिर हरियाणा का जो DGP है जो पंचकुला के अंदर बैठा हुआ है, हम उसको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे के वहीं पे हम धरना देंगे। अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं और इससे पहले भी आप बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं या फिर दलितों के साथ में जो अत्याचार होता है वो आप पूछते हैं, तो आज यहाँ पहुँचे हैं, तो ये सिर्फ आप किस नज़रिए से देखो कि भाई दलितों के साथ में ऐसा क्यों होता है? और एक और बात कि जो मतलब कि सज़ा पूरी होने के बाद भी, हालांकि संविधान ये कहता है कि सज़ा पूरी होने के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए, तो रिहा नहीं किया गया, क्यों? पता है क्या जी, ये वो है कि सरकार गरीब आदमी के स्टार्टिंग से लेके जब से सरकारें स्टार्ट हुई है बननी, बाबा साहब को भी सरकारों ने बड़ी उत्पीड़ना काटी है, बाबा साहब ने भी, क्योंकि शुरू से बाबा साहब को भी बहुत ही
घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जो भी पहले की सरकार और आज से लेके उस दिन से लेके आज तक जी किसी सरकार ने एससी समाज का भला नहीं किया है। ठीक है नहीं, पता है क्या जी, यूँ तो मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, राज तो हमारी मुट्ठी में है लेकिन समझदारी की कमी है। राज हमारी मुट्ठी में है लेकिन समझदारी की कमी है, क्योंकि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा है, थोड़ा सा मेरा एक उदाहरण है, एक तो अंगूर का गुच्छा है और अंगूर के गुच्छे में से जो टुकड़े हो जाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अंगूर के गुच्छे का कीमत देख लो और एक टुकड़े की कीमत देख लो, वो जो है गुच्छा उसकी 100 रुपये मिलेगी और जो टुकड़े हैं उसकी कोई 20-30 मिलेगी। यही हमारे समाज के साथ हो रहा है। मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, मेरा कि ये पर्सनली नहीं है कि मैं समाज को मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि भाई इकट्ठे हो के लड़ाई लड़ो। राज हमारी मुट्ठी में है और इस मुट्ठी को बंद करने का काम करो। राज हमारी मुट्ठी में है। सरकार तो आज नहीं, कोई भी सरकार है, शोषण सरकार करेगी हमारा, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में करो। सत्ता जब हमारे हाथ में आएगी, जब जाके समाज का उद्धार होगा। जिन्हें कोई उद्धार होने का कोई खाना नहीं है। समाज को यही बात कहना चाहते हैं कि भी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। इकट्ठा है, टुकड़े में बटोगे कुछ नहीं है, इकट्ठे होकर लड़ाई करोगे सब कुछ है। ठीक है। अजय जी जिला अध्यक्ष वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अजय जी, जैसे इन्होंने बताया कि जो ऐसी समाज का भला किसी सरकार में नहीं हो सकता, तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें ऐसी समाज का भला होगा? देखिए, बड़े भाई ने बताया कि ऐसी समाज का किसी भी सरकार के अंदर भला नहीं हो सकता, हरियाणा का, पूरे देश का, क्योंकि आज ऐसी वर्ग है जो निरंतर उत्पीड़न सहन कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे लोकदल की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये सरकारें केवल ऐसी समाज का वोट लेने का काम करती है और इनकी पीठ पे लात मारने का काम करती है। मैं मेरे समाज से कहना चाहता हूँ, आपने पूछा था कि ऐसी समाज का भला कौन कर सकता है। ऐसी समाज का भला करने वाली पार्टी हमारी अनेक है, जिसमें हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी पार्टी का गठन किया है। वो आप लोग देखते होंगे कि वो हर समय अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम करता है, चाहे वो जालौर का मामला हो, चाहे बहन मनीषा का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो। आज कल ग्वालियर के अंदर भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गुजर मीर भोज की उसके अंदर में भी गिरफ्तारी दी है। तो इस प्रकार से मैं बता देना चाहता हूं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ों को बुलंद करने का काम करते हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को एक बार मौका देने का काम करें। क्योंकि अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास सत्ता होगी, ये सत्ता जो है ना, यही पावर का राज है। क्योंकि अगर जिसके पास सत्ता है, आज चाहे बीजेपी के पास सत्ता लगा लो, चाहे कांग्रेस के पास लगा लो, उन लोगों की कभी भी ऊपर अत्याचार नहीं होते। हमने देखा कांग्रेस के राज में मिर्ज़पुर कांड हुआ था, हम देखते हैं बीजेपी के राज में मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, यमुनानगर का कांड हुआ। तो अनेक हमारे समाज के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं घटती है, तो है ना, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी ही एक विकल्प बनता है, जो आने वाले चुनाव में मेरे समाज के लोगों से मैं विनम्र निवेदन भी करूंगा कि वो अपना बहुमूल्य कीमती वोट देने का काम करें और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। तो भैया, आज जींद के जो कोर्ट में पहुंचने का जो मुख्य कारण था भीम आर्मी का, वो था पोलूराम पुनिया की रिहाई की मांग को लेकर। तो आप सभी लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।